इसकी जो सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस, वो कह रही है कि 15 दिन में न्याय होगा और वर्तमान कानूनों के तहत होगा, 24 घंटे ट्रायल चलेगा और वो ट्रायल कोर्ट में नहीं चलेगा, वो वर्चुअल कोर्ट में चलेगा। वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम होगा जो आज के कोर्ट ट्रायल से 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और 15 दिन में न्याय कर सकेगा। जिस देश में जो है देश के पूर्व प्रधानमंत्री के मरने में 25 साल में हम उसको सजा नहीं दिला पाते हैं, उसको 15 दिन में सजा दे पाएंगे। तो तत्काल जो है ना, बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो गई है, 7 दिन में उसका इन्वेस्टिगेशन पूर्ण हो गया है और 15 दिन में जो है ना उसमें सजा हो गई। तो आपने 1 महीने के अंदर यदि आप नॉक कर देंगे तो जो अभी जो है क्राइम एक मोस्ट पेइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बन गया है, वो जो है आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा। ये बात आप मानते हैं? फिर इसकी चौथी सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। तो चूंकि डिजिटल चित्रगुप्त को हर चीज मालूम है कि ये अपराधी कैसे हंसता है, कैसे मुस्कुराता है, इसने कब गाड़ी खरीदी, कब टी-शर्ट खरीदी, कब किससे मिला, क्या किया, चलता है तो कैसे चलता है, टहलता है तो कैसे टहलता है, हंसता है तो कैसे हंसता है, खुश कर होता है तो कैसे हंसता है, और जब वो अपराध करने के जो होता है तो उसकी भावभंगिमा कैसी रहती है। तो विभिन्न एट्रीब्यूट्स के आधार पर सिस्टम जो है ये अंदाजा लगा सकेगा कि ये व्यक्ति इन लोगों के साथ में इतने बज के इतने बजट पे अपराध करने की नियत से निकला है और इसके पास हथियार हो सकते हैं। और चूंकि कहते हैं कि हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, जैसे विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को जो है वो भून दिया था, राइट। तो हमारी व्यवस्था में किसी पुलिस वाले को कोई हानि पहुंचाए ये संभव नहीं होगा। तो हमारी व्यवस्था कहती है कि कुत्ते को कुत्ते की हैसियत पे जगह पे पकड़ो। तो अपराधी को अपराध की गली में क्यों पकड़ना है, उसको सिस्टम अपनी चुनी हुई जगह पे स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के तहत पकड़ेगा। और यदि अटेम्प्ट अपराध होगा तो उसमें अटेम्प्ट में लीगल कार्रवाई करेगा, नहीं तो प्रिवेंटिव सेक्शन के तहत कार्रवाई करेगा, राइट। और यदि उसे दिखाने के लिए शेर की हैसियत से उस अपराधी को पकड़ना है तो वो फिर शेर की तैयारी से जाएगा और उसको हानि पहुंचाने की जरूरत भारतवर्ष में किसी को नहीं होगी। आने वाले समय में पुलिस पर कोई आक्रमण करे ये ऑप्शन किसी के ऊपर नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था होगी। फिर मैं जनरली ये बात हमेशा पूछता हूँ कि क्या इससे अपराध मुक्त भारत बन जाएगा, और मैं कहता हूँ कि नहीं बनेगा। तो पूरे करो, समय लगेगा, हो जाएगा। देखिए नहीं, मेरा जवाब है नहीं। इसी को रख दो ना, ट्रे को 2 मिनट बाद ले जाना ना। अच्छा ओके, अच्छा तो पहले मैडम साहब को दे आओ ना, फिर मुझे दे। हाँ, तो मैं खुद कह रहा हूं कि नहीं। आप कहेंगे कि साहब आप नहीं कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, फिर आपने क्राइम फ्री भारत क्यों बनाया है, आप भी कुछ मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नहीं इसलिए कह रहा हूं कि नंबर 1, हमें चारों ऑप्शन जब तक हम क्लोज नहीं कर देंगे तो क्रिमिनल कभी भी रिहेबिलिटेट नहीं होना चाहेगा, राइट। यदि जेल की व्यवस्था ज्यादा बेहतर है बाहर की जिंदगी से, और जब कोई व्यक्ति जेल जाने के लिए अपराध घटित करेगा तो तब उस ऐसे अपराध को आप रोक पाएंगे क्या? नहीं, वो तो देखिए मानसिकता को जब हम जेल जाने के लिए ही अपराध कर रहे हैं तो फिर आप हमें कैसे रोक पाएंगे? नहीं रुकेगा ना वो। लेकिन तो आपने हमको पकड़ लिया, आप हमको जेल भेज देंगे, आप हमको प्रोसिक्यूट कर देंगे, आप हमको सजा दे देंगे, लेकिन हम तो जेल ही जाना चाहते हैं क्योंकि जेल में हमको खाना मिलेगा, छत मिलेगी, सब मिलेगा। तो जब तक उसके अपराध करने के ऑप्शन हम क्लोज नहीं करेंगे तब तक जो है वो व्यक्ति रिहेबिलिटेट नहीं हो सकता है। तो मिला दीजिए नहीं क्या जी। तो इसको कहते हैं सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन। तो सर्टेनिटी, क्योंकि जब अपराधी के बारे में आप हर चीज जानते हैं, कैसे हंसता है, क्या करता है, क्या कपड़ा, क्या खरीदा, क्या कहाँ जा रहा है, तो फिर आप अपराधी को अपराधी क्यों बनाए रखना देना चाहते हैं? आप उसको जो है ना रिहेबिलिटेट कर दीजिए। तो इस तरीके से क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटी हैं, राइट। और इसका डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है, और इसने फिर ये बात समझी है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, जाधरी कंठी जाधरी माला। तो जब तक हम समृद्धशाली नहीं होंगे तब तक क्राइम फ्री भारत भी नहीं होगा।
और यदि हम समृद्धशाली होंगे और हमारी सुरक्षा व्यवस्था यदि कमजोर होगी तो आतंकी आएंगे, वो भी 15-20-100 और हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, लूट खोज करेंगे, हमारी हत्या करेंगे, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे, हमारी धर्म की आस्थाओं के केंद्रों को तोड़फोड़ करेंगे और उसको परिवर्तित भी कर देंगे और हम कायरों जैसे उसको झेलेंगे। लिहाजा समृद्ध होने के साथ साथ शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। हमारी पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस की इतनी मजबूत होना चाहिए और मजबूत विद अकाउंटेबिलिटी, जो हम बता रहे हैं कि यदि वो अपना काम नहीं करेगी तो जो है ये उनका सर्वाइवल नहीं हो सकता है। वो जो है ना लॉर्ड नहीं होंगे, वो जनता के सेवक होंगे और पीछे का बैकएंड इंजन उन्होंने कार्रवाई नहीं की है, इसके पुख्ता साक्ष्य उनके कार्रवाई के लिए भेज देंगे। तो जहां अपराधी को अपराध करने का ऑप्शन नहीं है, वहां पुलिस को अपना कार्रवाई ना करने का ऑप्शन तो बहुत पहले बंद हो जाएगा। ऐसी हमें समग्र और अच्छी व्यवस्था पैदा करना होगी। चलिए ये तो प्रोग्राम तो बहुत अच्छा आपने सोचा है, लेकिन ये है कि इसका सिलेक्शन ऑफ आवर टीम ये इस पर निर्भर करता है। देखिए इसमें एक बार आप समझ लीजिए, ये शिव जी की सेना है। शिव जी की सेना में भूत प्रेत सभी रहते हैं, राइट। तो ये आप सिलेक्शन विलेक्शन का धंधा मत छोड़िए। और कहा गया है कि एक ऐसा इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, और उसका नतीजा ये निकला कि एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला, राइट। तो हम जो है ना इन पवित्र आत्माओं की बजाय जो आज पवित्र है वही आत्मा अच्छी है, और जब तक जो है ना आपके साथ जुड़ी हुई और पवित्रता से काम कर रही है तो ठीक बात है। और आप उसको जो है ना कोई अधिकार तो दे नहीं रहे हैं, उसको तो, और जो भी वो काम करेगा उसके लिए रेवेन्यू मिलेगा। तो इसमें 5 रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी हैं। तो ये शिव की सेना की बतौर जो है ना कार्रवाई। अच्छा, आप इसका पूरा बायलॉज वगैरह कुछ बना लिए हैं आपने? ये केवल बनाए नहीं गए हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट भी किए गए हैं। ये भारत सरकार का नेशनल पुलिस मिशन भी है। चलिए फिर अब ये बताइए, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर? हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, मेरा भी ये बात कर रहे हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो हमारा बैकएंड इंजन हर चीज को रिकॉर्ड करता है और जनरली हम जो बातचीत करते हैं उसमें हमारा हमेशा एक मकसद होता है जनता में जागृति करना। तो जो आपसे बातचीत हो रही है ये भी बैकएंड इंजन में रिकॉर्ड हो रही है और हमारी प्रथा के अनुसार जो है इसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल। हाँ बताइए। हेलो। हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो चीज है ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी। यदि आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल नहीं देखा है